गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। चलिए हम आपको एक कहानी के जरिए बताते हैं। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उसका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के बाद उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा। तब दादाजी कोयले की एक टोकरी पकड़े हुए थे। उन्होंने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा टोकरी का सारा पानी निकल गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया। इस बार भी नदी से पानी लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचने के लिए तेजी से भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा टोकरी तो खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से वही करने के लिए कहा कि जाओ फिर से कोशिश करो, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी से कहा, दादाजी, दूर नदी से इस टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मान ली और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सका तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, नदी से इस टोकरी में पानी लाना असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की तरफ देखा। टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी के सारे दाग खत्म हो गए हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे समझ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, लेकिन यह शब्द तुम्हें अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देंगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।